आपको स्वर चित्र बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा और आप बिल्कुल अब इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा विव्रत है, कौन सा अर्ध विव्रत है। ये स्वर की बात है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सा दंत से और ये षटकोण वाला सा है वो बोला जाता है मूर्धन से। और ये हा आपका, आप इसमें ए और बी का रिलेशन पूछ लेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। जय दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम पूरी स्ट्रेटजी एक लेके चल रहे हैं डे बाय डे की। पर डे हम आपको चैप्टर बताएंगे, वो चैप्टर सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो हमने जो आपको कल बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, तो उम्मीद करते हैं आपने सारे लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन की, डे 2 की। डे 2 में आपको क्या और किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले जो आपने कल पढ़ा था डे 1 में, पहले दिन जो आपने पढ़ा था, सबसे पहले उसको कम से कम आपसे 20 से 25 मिनट आपको सारा रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही करना है। आप उसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आता है आप करंट अफेयर का। करंट अफेयर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप करंट अफेयर के लिए हमने कल बताया था आपको कि करंट अफेयर के लिए आपको कुमार गौरव सर की क्लास लेनी है। वो भी सुबह 6 बजे आती है उत्कर्ष क्लासेस पे, और आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके वो आपको बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं। तो आपको स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा उस अगर क्लास को आप लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है, आप अगर ले लेंगे, आप अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आपको वो बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। करंट अफेयर की बात खत्म हो जाती है। तो हिंदी में जो हमने पहले दिन पढ़ा था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसकी बोलियां पढ़ ली होंगी कि कहाँ पे कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब आता है अन्य भारतीय भाषाएं। अन्य भारतीय भाषाएं दोस्तों, ये आपका जीके का पार्ट है। अगर आप जीके पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आपका केरल में मलयालम बोली जा रही है, उड़ीसा पे उड़िया बोली जा रही है, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आपका बांग्ला बोली जाती है। मतलब वो आपका जीके का पार्ट है, आपने जीके में पढ़ा होगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो आपका जीके का पार्ट, उसको छोड़ दीजिए। और दोस्तों, जो आपके सिलेबस में जो हिंदी का दूसरा चैप्टर दे रखा है वो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। तो अब दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, अब इसमें क्या क्या है पढ़ने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी से आपको ऊपर ऊपर का बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और किस प्रकार से। हिंदी वर्णमाला पे सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है स्वर का। आपको स्वर पढ़ना है अच्छे से कि स्वर आपके जो होते हैं वो 11 होते हैं। पूरा अंक आह उनको हटा देंगे, अयोगवा होते हैं। फिर इसका जो री होता है, री को जोड़ देते हैं तो 10 + 1 11 हो जाते हैं। फिर इसके जो मूल स्वर होते हैं वो आपके 10 होते हैं, लेकिन जो आपके स्वर की संख्या जो बताई गई है वो 11 है। आपको ये पढ़ लेना है। आगत स्वर पढ़ लेना है, आगत स्वर को क्या होते हैं, और आपको आगत स्वर पढ़ना है, आगत स्वर क्या होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। जो नंबर 1 होता है वो होता है बताने पे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी जा रहा हूँ, आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर ओवरव्यू देता चला जा रहा हूँ। इससे आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, आप बने रहिएगा वीडियो पे और देखते रहिएगा। मैं हो सकता तो मैं 50% आपको यही बता दूंगा, जो आपको पढ़ना है 50% आपको यही बता दूंगा। जल्दी जल्दी पूरा ऊपर को ओवरव्यू दे दूंगा। फिर इसके बाद आप जो बचा कुचा वो अपनी बुक से, आपके नोट्स से आप वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताने को इस तरह से बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू देता चला जा रहा हूँ। अब ये समझ लीजिए 50% मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ, खुद ही पढ़ा के दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। और बस जो मैं ऊपर ऊपर का ओवरव्यू देता चला जा रहा हूँ वो अपने नोट्स से आप घर पे भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं बाकी ऊपर ऊपर का तो मैं खुद ही यहाँ पे बता दूंगा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं अपने नोट्स, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ये देखिए, जो मेरे नोट्स हैं पर्सनल, ये हिंदी के जो मैंने बना रखे हैं, ये सारे मेरे नोट्स हैं। इस पे जो दे रखा है, अगर आप बोलेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम होगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आपको वहाँ पे अपने नोट्स की पिक क्लिक करके दे दूंगा, तो आप लोग आराम से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ें लेके आ रहा हूँ। एक एक सिलेबस वाइज पूरा सिलेबस देख रहा हूँ, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, सब सब पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपको स्वर पढ़ने हैं, आपको स्वर पढ़ लेंगे आप, स्वर 11 होते हैं, फिर इसके बाद आगत स्वर वगैरह पढ़ लेंगे, उस पर छोटी डिफिनीशंस होती हैं वो आप पढ़ लेंगे आराम से अपने आप से। फिर इसके स्वरों के प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, वो हम बता देते हैं कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बता के निकल जाओ। स्वरों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वो दोस्तों 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे नंबर 1 हस, दीर्घ और प्लुत, ये हो गए उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 दोस्तों मुखाकृति के आधार पर, वो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूं मैं। वो होते हैं दोस्तों समृद्ध, फिर आ गया अर्ध समृद्ध, फिर आ गया दोस्तों आपका अर्ध विवृत, फिर आ गया आपका विवृत। अब दोस्तों 2 प्रकार के हो गए। तीसरा प्रकार होता है मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर जो होता है 3 प्रकार का होता है, मैं बता देता हूं। वो होता है अग्र, अग्रस्वर, फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। ये होता है दोस्तों जीभ की स्थिति के आधार। और दोस्तों मैं इसके बहुत अच्छे तरीके से आपको एक तरीका बता देता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कौन से स्वर समृद्ध हैं, अर्ध समृद्ध, विपरीत। इसकी एक ट्रिक है, मैं बता देता हूं। एक स्वर चित्र आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए आपकी जीभ है, ये मान लीजिए आपकी जीभ है। जीभ में अब इसमें दोस्तों आपको जो यहाँ पे स्वर रखने हैं वो किस तरह रखने ये मैं बता देता हूँ। जैसे ई हो गया, ये छोटी ई, यहाँ पर ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर आ गया ए, ओ, औ, और यहाँ पे आपके सबसे नीचे बड़ा आ, यहाँ पे आपका अंक। अब दोस्तों ये दोस्तों अगर ये चित्र अगर इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये जो आपके स्वर हैं, ये आगे वाले, ये सारे होते हैं अग्रस्वर। ये आपके होते हैं पश्च स्वर। और ये दोस्तों ये आपका बीच में ये होता है मध्य स्वर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जीभ की स्थिति के आधार पर कौन से अग्रस्वर हैं, कौन से मध्य स्वर है, कौन से पश्च स्वर है। मुखाकृति के आधार पर भी इसी में हम देख लेंगे, तो इसको हम साफ कर देते हैं, नहीं तो इसी में ड्रॉ कर देते हैं कि ये देखिए, ये जो है आपकी ये समृद्ध स्वर, जिनको बोलने में थोड़ा कम, बहुत कम मुंह खुलता है। फिर आपका आता है ये सेकंड नंबर, ये है आपका अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, और अब आता है इसके बाद ये जो है ये आपका आता है अर्ध विवृत। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा पूरा। और ये दोस्तों ये जो आपको आ बचता है ये आता है विवृत पे। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको स्वर चित्र बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, और आप बिल्कुल अब इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा विवृत है, कौन सा अर्ध विवृत है। ये स्वर की बात है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो दोस्तों अगर आपको ये चित्र ड्रॉ करना है तो आप कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके
फिर मैं आगे का बताता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा स्वर चित्र से आप कितनी आसानी से सारा सब कुछ पता कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। अब चौथा जो पॉइंट है वो जो चौथा पॉइंट है उच्चारण के आधार पर। अब ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, व्यंजन में आपने खास तौर पे पढ़ा होगा कि नंबर 1 आता है कंठ के आधार पर, नंबर 2 आता है तालव्य के आधार पर, फिर मूर्धन्य, फिर एक मिनट, फिर आएगा आपका होस्ट के आधार पर, फिर आता है दोस्तों कंठ तालव्य के आधार पर, और फिर लास्ट में आता है जो कंठ होस्ट। कंठ होस्ट के आधार पर मतलब कंठ और होस्ट दोनों मिला के। अब इस पे दोस्तों ये तो मैं पूरा आपको बता ही मतलब पढ़ा ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी आप देख लीजिएगा जाके अपनी नोटबुक पे, आप आसानी से। मैं अब ये समझ लीजिए कि मैं आपको 70% तो मैं यही पूरा आपको बता के जा रहा हूँ। जैसे इस पे आपका आ और बड़ा, तालव में आ जाएगा आपका ई और बड़ी, मूर्धन में आपका री, होस्ट पे आपका ऊ बड़ा ऊ, कंठोष्ठ पे आपका ए ए, इस पे आ जाएगा ओ और ओ। ये रहे दोस्तों आपके स्वरों के प्रकार। आप लोग दोस्तों बोलोगे तो इसके लिए पूरी एक क्लास, एक पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब मैं दोस्तों लिखूंगा नहीं तो आपका फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत समय आपका चला जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूंगा, इसके बाद आपको व्यंजन पढ़ना है। व्यंजन उस पर अभी आपको आधार के हिसाब से पढ़ना है। जो नंबर 1 है पहले आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो पहला पार्ट आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जैसे वही आपने पढ़ा होगा, कंठ, तालव, मूर्धन्य, होष्ठ, दंत, जो ऊपर के 25 व्यंजन होते हैं, काखा काखा गंगा चाचा चाचा या, वो आपके 25 व्यंजन हो जाते हैं, आपको पता होगा, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? एक मिनट में मैं अंतस्थ व्यंजन आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि उसमें भी कई पार्ट आ जाते हैं इस वजह से। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं। वो आते हैं या, वा, रा और ला। अब दोस्तों आप बोलोगे यार मैंने ये क्यों लिखे हैं, तो इसमें मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है इनमें। क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे ये देखिए, ये या और वह है, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं, और वह है इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। फिर जो रा है इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित। और ये होता है जो आपका ला, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो दोस्तों इस वजह से मैं बता रहा था, मैं अंतस्थ व्यंजन में ये भी आता है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से पूछ लेता है कि लुंठित व्यंजन बताओ इनमें से कौन सा है, कौन सा प्रकंपित है, कौन सा अर्धस्वर है, तो ये आप देख लीजिएगा। तीसरा पार्ट आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन का। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में सा, 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 हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन कौन से? और दोस्तों इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग होते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप जरा याद रखिएगा। ये वाला जो सा है ये बोला जाता है तालु से, ये वाला बोला जाता है आपका सा दंत से, और ये षटकोण वाला सा है वो बोला जाता है मूर्धन से, और ये हा आपका वो कंठ से बोला जाता है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मैं आपका आप दोस्तों बोलने के लिए तो मैं ये है कि नहीं, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं 70 से 80% चीजें आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, यहीं आपको पढ़ा के दे रहा हूँ।
तो आप बस यही चीजें आप रिवाइज करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप बोलेंगे तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसी से पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं हो गए। अब जो चौथा प्रकार का व्यंजन आता है वो आता है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में दोस्तों 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, आप लोग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। वो आता है छ, त्र, ज्ञ और ये श्री। ये री होता है ना, ये वाला, ये श्री वाला री, ये आपके 4 होते हैं, वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब इनमें, और दोस्तों अब टाइम आपका चला जाएगा, तो मैं ये, जैसे ये जो है वो का और सा से बनता है मिलके, ये आपका ता और रा से मिलता है बनके, ये आपका जा प्लस इया से मिलकर बनता है, ये आपका बनता है वो होता है सा प्लस रा से मिलके, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। फिर इसके बाद दोस्तों द्विगुण व्यंजन बोल, इसी को ताड़न व्यंजन बोल देते हैं, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन बोल देते हैं। ये सिर्फ दोस्तों 2 व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक ये ड़ा होता है और ये, इन्हीं को बोलते हैं, ये 2 व्यंजन होते हैं, इनके नाम हैं ये सारे। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये व्यंजन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं श्वास के आधार पर। ये पहला आधार था जिसमें इतने पार्ट थे। अब आता है श्वास के आधार पर, उसमें अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष, अघोष। ये पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोग देखते नहीं वीडियो। दोस्तों आपका हिंदी में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। अब ये तो मैंने, अगर आप ये वीडियो देखते तो आपको यहीं भी बहुत सारा तैयार हो गया होगा, मैंने बहुत सारा तैयार करा दिया। अब इसको आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा, या तो फिर मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स दूंगा, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं इसका मैथ्स। अब दोस्तों मैथ्स पे हम क्या करेंगे? मैथ्स पे हमको करना ये है कि कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हम जो क्वेश्चंस बताए थे आपको, उम्मीद करते हैं आपको आपने लगाए होंगे और आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एक बार उनको फिर से देख लेंगे, आपने किस तरह से लगाए थे, किस ट्रिक से लगाए थे, किस माध्यम से लगाए थे। अब हम बात करेंगे मैथ्स का। अब जो दूसरा सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है दोस्तों सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं आज, वो है जैसे, अब आपने बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लगाए होंगे। जैसे ये आपको दे देता है 12, फिर इसके बाद अंदर प्लस 12/6 - 6। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपको, मतलब ये अपना नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम्स पे बहुत सारे। मतलब बेसिकली आपको नंबर देते हैं, उस पे सिंबल्स बीच में होते हैं, कहीं भाग कहीं गुणा, उनको आपको बोर्ड मास की सहायता से, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद भाग गुणा, फिर प्लस माइनस, मतलब एक प्रोसेस की तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन लगाएंगे इसके। और तरह तरह के क्वेश्चन आपके पास बुक्स होंगी, या फिर कुछ जो भी आपके पास मटेरियल आप उससे पढ़ सकते हैं, आप उससे लगा सकते हैं क्वेश्चन। और पुराने जो नंबर सिस्टम जो आपने कल पढ़ा था वो आपको रिवाइज करना है, आपको ये लगाना। तो ये खत्म होता है। अब इसका दोस्तों बात करेंगे हम लोग। अब दोस्तों जब हमारे मैथ क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैथ के बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। और दोस्तों रीजनिंग में जो दूसरा चैप्टर आपका दे रखा है आपके सिलेबस में, वो है संकेत, संबंध, विश्लेषण। संकेत, संबंध, विश्लेषण, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं? जैसे दोस्तों एक एक सिंबल दे देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस आपको एक जल्दी से बता देता हूं। जैसे आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे रीजनिंग में, कि A+B का मतलब है कि A B का पुत्र है। फिर इसके बाद दे देंगे A-B, B A की माता है। फिर इसके बाद दे देंगे A%B, B A का भाई है। फिर इसके बाद नीचे एक इक्वेशन बना के दे देंगे
कि ए प्लस बी परसेंटेज सी माइनस डी। अब इसमें ए और बी का रिलेशन पूछ लेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको संकेत संबंध विश्लेषण में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अब लगाइएगा, अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो आप ये, अगर आप लोग बाद में बोलेंगे तो मैं क्लास भी अपलोड करा दूंगा इनकी, मैं खुद पढ़ा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अब दोस्तों बात यहाँ पे रीजनिंग खत्म होती है। आपका रीजनिंग का जो कल का है वो रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद ये आप पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं, अब दोस्तों आपकी रीजनिंग खत्म हो जाती है, फिर हम बात करेंगे आपका जीएस जीके की। और जीएस जीके कल मैंने बताया था आपको कि जीएस जीके में क्या करना है, किस प्रकार से, कि जीएस जीके में आपको किस प्रकार से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कल अगर आपके पास, जिनके पास भी लूसेंट होगी, वो उन्होंने लूसेंट पढ़ा होगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 से 5 दिन में आपको जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो आपको जो प्राचीन भारत आपको खत्म कर देना है। और इस पे दोस्तों आप बस रीडिंग लगाते चले जाइएगा, आप पढ़ते चले जाइएगा, और इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, उस पे आप हाईलाइट करते चले जाइएगा, उस पे आप हाईलाइट तो उस पर आप हाईलाइट करते चले जाइएगा। और बस इस तरह से आपका जीके जीएस का भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ मुझसे रहा नहीं जाता है, कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी तरह डेली आपके लिए क्लास लाता रहूंगा, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे, क्योंकि दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा आपको, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपके जो सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। तो आप समय ना व्यतीत कीजिए, समय ना मत काटिए, इधर उधर मत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। जय हिंद।